मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। कोई लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है, वो 99% इफेक्टिव रिजल्ट देती है, मतलब कि ट्रू रिजल्ट देती है। वो 99% हम ऐसा कह सकते हैं कि वो 99% डिटेक्ट कर लेती है किसी डिसीज़ को, ठीक है, अगर किसी पर्सन में एक्चुअल में डिसीज प्रेजेंट है। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड। If a healthy person is tested, then with probability 0.005 the test imply he has the disease। देखिए, अगर कोई हेल्दी पर्सन जाता है, हर चीज़ में जैसे कि एरर भी होती है और ट्रू रिजल्ट भी आते हैं, तो ये डिटेक्ट कर लेती है कितने परसेंट, 99%। लेकिन जो 0.5% है, 0.5% है, वो एरर बता देती है। मतलब कि अगर कोई हेल्दी पर्सन जाता है, उसको डिसीज नहीं होती है, फिर भी वो उसमें उसको पॉजिटिव रिजल्ट शो कर देती है कि उसको उसको डिसीज है। कितने परसेंट, 0.5%। यही ब्रैकेट में भी यही बताया गया, 0.5% को वो क्या कर दिया गया है, 0.5/100 कर दिया गया था, ठीक है। तो उसका ये आंसर आएगा 0.005, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। कोई सिटी है जिसमें 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन को एक्चुअल में डिसीज है, मतलब 0.1% एक ऐसी पॉपुलेशन है जिनमें डिसीज तो है ही है, ठीक है। What is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप 0.1% में से, वो जो पॉपुलेशन है जिनको डिसीज है उनमें से अगर आप एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जिसको तो डिसीज होगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको रियलिटी में डिसीज है। अगर उसका जो रिजल्ट है उसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। इसको एक बार ध्यान से समझिए। आप उनमें से एक पर्सन को निकाले उन पॉपुलेशन में जिनको रियल में क्या था, डिजीज था, ठीक है। पॉपुलेशन को एक पर्सन को निकाले और उस पर्सन को आपने टेस्ट किया तो उसका टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव। तो आपसे ये पूछा गया कि क्या उसको सही में डिसीज था। आपको क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आ गया होगा कि बेस थ्योरम का है। कैसे आपको पूछा क्या गया है, दिया क्या गया, गिवन दैट में क्या है कि उसका टेस्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। अब पूछा क्या गया है कि उसको डिसीज है कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको डिसीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, ठीक है। अब अगर आपको कोई डिसीज होगा तब ना आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको पहले बता दिया गया है रिजल्ट कि पॉजिटिव आएगा और आपको पूछा क्या गया है कि आपको डिसीज है कि नहीं। तो ये शो होता है कि वो किसकी है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आपको पता करना है कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का। आपको एकदम डिटेक्टिव की तरह सोचना होगा, ठीक है। अब हम अपने ट्रिक पे आते हैं। सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, AEPB एरो डायग्राम। उस जो क्वेश्चन है उसका एरो डायग्राम, इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेस थ्योरम। हम एरो डायग्राम बनाते हैं। तो अगर ये कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है, ठीक है ना, तो दो टाइप्स के पर्सन होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए हम क्या टेस्ट बनाएं, टेस्ट के रिजल्ट देखें कि सबसे पहले पर्सन को डिसीज है वो लिखें। सबसे पहले तो पर्सन को डिसीज होता है तब ना वो टेस्ट कराता है, तो सबसे पहले हम पर्सन के बारे में लिखेंगे। तो पर्सन दो टाइप के होते हैं। पर्सन या तो हेल्दी होंगे या तो पर्सन डिसीज वाले होंगे। अब देखिए, पर्सन इज हेल्दी एंड एक्चुअली पर्सन हैज अ डिसीज। दो टाइप के पर्सन होंगे, या तो वो हेल्दी होंगे या तो वो डिसीज वाले होंगे। अब हमारे पास डिसीज का दिया है, कितने टोटल पॉपुलेशन में डिसीज है, 0.1% लोगों को क्या है, डिसीज है। अब देखिए 100% में अगर आप 0.1% को माइनस कर देते तो कितना आता है आपके पास, 99.9% आता है। मतलब कि देखिए 0.1% को तो क्या है, डिसीज है, तो कितने परसेंट हमारे पास हेल्दी होंगे, तो 99.9% क्या होंगे, हेल्दी होंगे। अब आगे देखिए, इसमें जब इन पर्सन का टेस्ट होता है, ठीक है, ये टेस्ट हो रहा है इन लोग का, या तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या तो इनका टेस्ट नेगेटिव आएगा। टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव। हेल्दी हैं, एरर भी तो शो करता है ना, जब मशीन में तो एरर शो करेगी ही करेगी। तो अगर पर्सन हेल्दी है तो या तो उसका टेस्ट पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव आएगा। इसमें भी पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। लेकिन हमको पॉजिटिव का दिया गया है, पॉजिटिव में कितना दिया गया है, 0.5%। आपको निगेटिव
जो हेल्दी पर नेगेटिव का आपको पूछा ही नहीं गया है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पर्सन क्या है, हेल्दी है, मतलब पर्सन क्या है कि वो उसको पॉजिटिव है। आपको पूछा क्या गया था, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, दैट अ पर्सन हैज अ डिसीज की प्रोबेबिलिटी आपको कौन सी पूछनी है कि पर्सन को डिसीज है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। टेस्ट मतलब पॉजिटिव आया है, नेगेटिव के बारे में इसकी कोई बात नहीं की गई, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना। हम कर भी सकते हैं काउंट, लेकिन आपको वही काउंट करना है, आपका क्वेश्चन और भी इजी बन जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.5% निगेटिव को रहने दीजिए। इसमें पर्सन के पास डिसीज है तो मशीन में कितने परसेंट शो करेगी, इतने परसेंट। तो मशीन में क्या शो कर रही थी कि वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। हेल्दी पर्सन को भी पॉजिटिव बता रही थी, और मशीन एक्चुअल पर्सन जिसको डिसीज होती है तो मशीन उसको कितनी पॉजिटिव बताती है, 99% बताती है ना। देखिए अगर हेल्दी पर्सन जाता है उस लेबोरेटरी में तो 0.5% उसको क्या बताती है कि उसको डिसीज़ है, और अगर कोई वहीं पे कोई डिसीज़ वाला पर्सन जिसको सही में डिसीज़ है वो जाती है तो वो कितने परसेंट रिजल्ट बताता है, 99% बताता है, ठीक है। मतलब कि 99% उसका ट्रू आता है, और ये हमारे पास उसका एरर आता है। अब देखिए इसमें इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों काउंट करें जब हमसे ये पूछा ही नहीं गया है ना। इससे आपका ना जो क्वेश्चन है और इजी बन जाएगा सॉल्यूशन। देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, AEPB। अब देखिए यहाँ पे हमने एरो डायग्राम बना लिया, अब हमको इवेंट लिखना है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इवेंट 1, इसको क्या मानेंगे, इवेंट 2, ठीक है। इसको तो मैं आपको बताई थी कि इसको हमको इवेंट मानना ही होता है, और इसको हम वही मानेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में हमको पॉजिटिव का दिया गया था ना, तो हम पॉजिटिव का मानेंगे कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको डिसीज़ है मतलब कि उसको पॉजिटिव शो करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव का पूछा गया था, वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट भी बताया गया था, तो यहाँ पे निगेटिव को हम नहीं काउंट करेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, ए, इसको हम क्या मान लेंगे, ए, ठीक। अब हम लिखते हैं अपना इवेंट। इवेंट 1 में हमको क्या बोला गया है, इवेंट 1 में बोला गया पर्सन इज हेल्दी, इवेंट 2 में बोला गया पर्सन हैज अ डिसीज। इवेंट ई अ पर्सन इज हेल्दी, इवेंट 2 अ पर्सन हैज डिसीज। अब ए में आपको क्या दिया गया, इवेंट ए में हमने इवेंट ए भी तो नहीं किया था कि जो क्या है पॉजिटिव है, पर्सन क्या हमारे पास पॉजिटिव है, जो क्या हुए टेस्ट पॉजिटिव। हम इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे, टेस्ट ऐसे पर्सन जो कि पॉजिटिव टेस्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे हमको पॉजिटिव का बोला गया था। अब हमको इन सब की प्रोबेबिलिटी लिखनी, इवेंट लिख लिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, हमारे पास इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, ध्यान से देखिए इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी हमको बताई गई है 99.9%। हमने खुद ढूंढी, कैसे, 0.1% हमको क्वेश्चन में हिंट दिया गया था कि एक्चुअली उनके पास डिसीज़ है, टोटल पॉपुलेशन को इतने डिसीज़ है 0.1%, तो जिनको डिसीज़ नहीं है तो वो पर्सन जो हेल्थी है तो 99.9%, तो यहाँ पे आ जाएगा 99.9%। अगर आप इसको अभी आप इसको यहीं पे ऐसे रहने दीजिए, फिर ऐसे पर्सन जिनको डिसीज़ हैं तो इवेंट 2 कितने आ जाएंगे हमारे पास, 0.1, ठीक है, %। अब टेस्ट पॉजिटिव, ऐसे पर्सन जो पॉजिटिव टेस्ट हुए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट, वो टेस्ट पॉजिटिव हो सकते हैं हेल्दी पर्सन भी, और टेस्ट पॉजिटिव हो सकते हैं जो पर्सन जिनके पास पहले से डिसीज़ थी, जिनको पहले से डिसीज़ हुआ था, हेल्दी पर्सन भी, और जो पर्सन जिनको पास डिसीज़ पहले से है, जिनको पहले से ही डिसीज़ है, वो भी पॉजिटिव टेस्ट हो सकते हैं, मतलब दोनों हो सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट। तो यहाँ पे हम दोनों का लिखेंगे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वजह से, मतलब कि इवन भी टेस्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। कितना होगा, टेस्ट पॉजिटिव जब पर्सन हेल्दी हो तो कितना है हमारे पास, 0.5%, ठीक है। अब ऐसे पर्सन जिनको डिसीज रियल में है, इवेंट 2 जिनको डिसीज रियल में है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट आए, तो ऐसे पर्सन के कितने परसेंटेज है, 99%। अब हम इन सारे परसेंट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 का क्या होगा, 0.999,
मैं इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अब हमसे आगे सबको सॉल्व किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.001, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 इज इक्वल टू 0.005, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E2 इज इक्वल टू 0.99। देखिए आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैज डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। आपसे पूछा गया है कि पर्सन को डिसीज है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जब आपके पास ये गिवन दैट है कि वो उसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। देखिए आपसे उल्टा पूछा गया है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, पर्सन प्रोबेबिलिटी, पर्सन जिसको डिसीज है मतलब कि डिसीज है तो हमारे कौन से इवेंट में आ जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जिसको डिसीज थी तो इवेंट 2, और डिसीज जो पर्सन हेल्दी है वो इवेंट 1। ठीक है ना, तो डिसीज जो इसको है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इवेंट 2 है ना। हमसे इवेंट 2 पूछा गया है कि पर्सन को रियलिटी में डिसीज है। अब उसका टेस्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, इस इवेंट को हमने क्या माना था, ए। देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या माना था, ए है ना, डिसीज जिसको है E2 और टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव ए। अब आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट ए, पर्सन को डिसीज है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जब उसको रियलिटी में, जब उसका गिवन दैट है कि उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो पर्सन को डिसीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। अब ये हमारे पास बेस थ्योरम है, हमसे उल्टा पूछा गया ना कि हमको रिजल्ट दे दिया गया और हमको पूछा क्या गया डिसीज का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका पहले हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम इसको फ्लिप करके लिख लेते हैं, ए गिवन दैट E2। ठीक है, अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी E2 हमको दिया गया है पहले से ही, हम लिखेंगे सीधा भले हमको उल्टा दिया रहे। यहाँ पे इवेंट 2 हमारे पास पहले है, मतलब कि ये इवेंट 2 हमारे पास क्या है, पर्सन को डिसीज है, तो ये तो हमको क्वेश्चन में पहले दिया गया है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे पहले। हमको क्वेश्चन में भले ही उल्टा फॉर्मूला पूछा हो लेकिन हमको लिखना सीधा है। अब हमारे पास इसको हम वापस यहाँ पे लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E2। अब यहाँ पे हमको टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। हमको डिसीज होने की, पॉजिटिव रिजल्ट आने की 2 टाइप से हो सकते हैं, एक इवेंट 1 से भी हो सकते हैं हमको और एक इवेंट 2 से भी हो सकते हैं। पॉजिटिव टेस्ट तो हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव जिसको डिसीज है उसको भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम दोनों का लिखेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव में क्या आ जाएगा, देखिए अब हमको ये आ गया, अब हमको लिखना है यहाँ पे, हमने जिसको डिसीज है उसका तो लिख लिया, अब जिसको डिसीज नहीं है हेल्दी है उसका भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो E1 आ जाएगा E2 की जगह, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1। आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे E2 क्यों लिखा। सबसे पहले हम इसको फ्लिप करके लिखेंगे, यहाँ पे E2 क्यों लिखे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हमको पहले से दी गई थी क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आती है, 0.001 इंटू सारा डाटा मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ से। देखिए मैंने सारा डाटा पुट कर लिया है और इसको फर्दर सॉल्व कर लिया है। इसको इंटू करेंगे, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इंटू करेंगे, उसके बाद प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.000990। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आता है हमारे पास, डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया 22/133। ये हमारा आंसर आएगा। कब, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास इवेंट 2 की आने की प्रोबेबिलिटी है, जो हमारे पास ए दिया गया है। हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया था कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को रियलिटी में डिसीज है, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो हमसे पास्ट फ्यूचर का दे के पास्ट का पूछा गया था, इसलिए हमने क्या लगाया, बेस थ्योरम। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर चैनल। थैंक यू।